आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सुबह सवेरे बृहस्पतिवार 23 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नगर पालिका परिषद किस तरह काम कर रही है, किस तरह काम करती आई है, ये हम आपको दिखाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। ये देखिए, शहर की नई बसी कॉलोनी तो इन्हें नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये कॉलोनीज़ को बसे हुए 1.5 से 2 दशक बीत चुके हैं। 15 से 20 साल बीतने के बाद भी यहाँ के निवासी नारकी पीड़ा ही भोग रहे हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी नहर का नज़ारा नहीं है। सड़क पर जो पानी बह रहा है, जरा सी बारिश होने पर सड़क नहर या तालाब जैसी उस स्थिति में तब्दील हो जाती है। शहर की कोई भी आप नई बसी कॉलोनी को आप अगर देखेंगे, ये देखिए बाएं हाथ तरफ आपको जो दिख रहा है खाली रिक्त भूखंड, खाली प्लाट पर तालाब बन चुका है। यहाँ मच्छरों के पैदा होने के लिए उपजाऊ माहौल पूरी तरह तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये सड़कों पर पानी किस कदर भरा हुआ है। इस पानी के बीच में से वाहन कैसे निकलेंगे, कच्ची सड़कें। इन कॉलोनीज़ को नगर पालिका परिषद के साथ ही साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर ग्राम निवेश के द्वारा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा अनुमति किस आधार पर दे दी गई है, ये भी शोध का विषय है। देखा जाए तो इस मामले में लोकायुक्त या आर्थिक अन्वेषण अपराध अन्वेषण शाखा, पुलिस की जो आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा है, उसे जांच करना चाहिए कि इस तरीके की कॉलोनीज़ में प्लाट कैसे काट दिए गए, और इन प्लाट अगर काटे गए हैं तो प्लाट को काटने के बाद इन्हें इन प्लॉट्स की रजिस्ट्री किस आधार पर कर दी गई है। पूरी तरह विकसित कॉलोनी नहीं होने के बाद यहाँ बिजली के खंभे कैसे गाड़ दिए गए हैं नगर पालिका परिषद के द्वारा। अवैध कॉलोनीज़ में सड़कें, सीमेंट कंक्रीट सीसी रोड कैसे बना दी गई हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो शोध का विषय माने जा सकते हैं। अगर कोई विश्वविद्यालय इस विषय पर शोध कराए तो हैरत अंगेज बातें भी सामने आ सकती हैं। ये देखिए, ये एक जो बच्चा है वो बच्चा हाथ डाल रहा तो हाथ भी लगभग 8 इंच अंदर चले जा रहे हैं उसके पानी के। ये देखिए, सड़क है या कोई तालाब, आप खुद इसको देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसमें से यहाँ कॉलोनी के निवासियों का ये कहना है कि बारिश के 4 माहों में कॉलोनाइज़र को चाहिए कि यहाँ पर नाव की व्यवस्था कर दे ताकि नाव से लोग कम से कम मुख्य मार्ग तक तो आ जा सकें। किस तरह से गंदगी पसरी पड़ी हुई है इन कॉलोनीज़ में, आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी शहर की लगभग नई 1.5-2 दशक में बनी कॉलोनीज़ में के हाल। लगभग सारी कॉलोनीज़ के हाल इसी तरह के हैं। इन कॉलोनीज़ के नाम पर नगर पालिका परिषद के द्वारा 1.5-2 दशकों में विकास के नाम पर विकास शुल्क कितना लिया गया, और उस विकास शुल्क के साथ ही साथ नगर पालिका के द्वारा अपनी मद में कितनी राशि। ये देखिए, तालाब बनी दिख रही है सड़क। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है नगर पालिका के द्वारा। ये देखिए, ये पानी बहता हुआ चला जा रहा है। इन कॉलोनीज़ के विकास के लिए नगर पालिका ने अपनी मद से, नगर पालिका की मद से, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व की होली किस तरह खेली है। भारतीय जनता पार्टी का शासन लगभग 1.5-2 दशक नगर पालिका परिषद में रहा है। कांग्रेस विपक्ष में बैठी ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों हाथों से जनता के द्वारा दिए गए
राजस्व, जो जनता से राजस्व एकत्र किया जाता है, उसकी होली खेली गई, दोनों हाथों से लुटाया गया और विपक्ष में बैठी कांग्रेस मौन धारित किए रही। दोनों ही राजनीतिक दल ईमानदार होने का दावा करते हैं, दम्भ भरते हैं, पर ईमानदारी दोनों की तब सामने आएगी जब इस तरह की कॉलोनी में बिजली के खंभे कैसे गाड़ दिए गए, सड़क का निर्माण बीच बीच में कुछ स्थानों पर किया गया तो कैसे कर दिया गया, ये कॉलोनीज वैध हैं अथवा अवैध, और वैध हुई हैं तो वैध होने के कितने दिन पहले यहाँ विकास कार्य करा दिए गए, ये सारी बातें अभी भी यक्ष प्रश्न बनी हुई हैं। इसकी अगर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटंग बारीकी से जांच करवा लें तो जांच में जो भी परिणाम सामने आएंगे वे दांतों तले उंगली दबाने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। देखिए, तालाब ऐसा लग रहा है कि हम किसी नहर के बीच में से जा रहे हों। ये नहर नहीं, आश्चर्य मत करिएगा, ये सिवनी शहर की सड़कें हैं। नई कॉलोनीज जो डेढ़ से दो दशकों में विकसित हुई हैं, उन कॉलोनीज के ये हाल हैं। यहाँ के निवासी जिन्होंने यहाँ प्लॉट खरीद कर आवास या व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाए हैं, वे अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस भी करते हैं। ये देखिए, सड़क में पानी किस कदर बह रहा है, सड़क का पानी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सड़क देखा जाए तो सड़क और नाली को तो छोड़िए, यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं है। उसके बाद नगर पालिका इस तरीके की कॉलोनीज के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से मेहरबान नज़र आती है। नगर पालिका, ये देखिए, आप इस बाजू में आपको कुछ मटेरियल भी पड़ा दिख रहा है। ये मटेरियल निश्चित तौर पर नगर पालिका परिषद के द्वारा गिराया गया है ताकि यहाँ पर जितने गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाए। सवाल इसी बात का है कि नगर पालिका परिषद को चाहिए कि कॉलोनाइजर से ये सारे काम कराए, पर नगर पालिका खुद ही कॉलोनाइजर की भूमिका में दिखती है। तब लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। इस तरीके की बुनियादी सुविधाएं जिन कॉलोनीज़ में उपलब्ध नहीं हैं, उन कॉलोनीज़ की एक सूची बनाकर कॉलोनाइज़र से एस्टीमेट बनाकर कॉलोनाइजर से उतने पैसे वसूल किए जाने चाहिए और कॉलोनी के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। नगर पालिका परिषद ऐसा तभी करेगी जब उसके प्रशासक डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग उसे आदेशित करेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।